हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 41 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारी साइंस की वर्कशीट है और इसमें हमारा जो चैप्टर है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आज हम ये चैप्टर वापस से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो देखो ये लिखा हुआ, वी हैव स्टडीड टिल नाउ दैट कार्बन एटम्स कैन बी लिंक टुगेदर टू फॉर्म चेन ऑफ वेरिंग लेंथ। दीज चेन्स कैन बी ब्रांच्ड ऑल्सो। इन एडिशन हाइड्रोजन आइटम्स और अदर आइटम्स ऑन दिस कार्बन चेन कैन बी रिप्लेस बाय एनी ऑफ दी फंक्शनल ग्रुप। तो हमने पिछली बारी फंक्शनल ग्रुप भी देखा था और हमने देखा था कि कोई सा भी किसी भी तरह का फंक्शनल ग्रुप वहाँ पर कोई सा भी आइटम रिप्लेस हो सकता है कार्बन के साथ। इवन हाइड्रोजन तो होता ही होता है और बाकी अदर ग्रुप्स भी हमारे यहाँ पर रिप्लेस हो सकते हैं। तो आई होप आपने पिछली वर्कशीट देखी होगी। तो हमने वहाँ पे कई तरह के फंक्शनल ग्रुप्स के एग्जाम्पल देखे थे। ठीक है, अब देखो लिखा हुआ है आगे, द प्रेजेंस ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप सच एज अल्कोहल डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बन कंपाउंड रिगार्डलेस ऑफ लेंथ एंड द कार्बन चेन। तो मुझे डिपेंड करता है ना कि जैसे लाइक अल्कोहल है तो फिर उसका अलग चेन बनेगा, ठीक है, एल्डिहाइड है तो फिर उसका अलग चेन बनेगा, ब्रोमो है तो उसका अलग चेन बनेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CH3OH, C2H5OH। तो यहाँ पे देख रहे हो आपकी कार्बन के एक एक आइटम्स यहाँ पे हर टाइम बढ़ते जा रहे हैं। पहले वाले में क्या था, पहले वाले में कार्बन का एक ही आइटम था, दूसरे वाले में कार्बन के 2 आइटम थे, तीसरे वाले में कार्बन के 3 आइटम थे। और उसी तरह से बच्चों आपका हाइड्रोजन भी बढ़ता है, हाइड्रोजन 2 बढ़ रहा था, यहाँ पे 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे बच्चों क्या होता है, तो लिखा हुआ यहाँ पर आर ऑल वेरी सिमिलर। तो अब यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स क्या हैं, सिमिलर है। सच अ सीरीज ऑफ कंपाउंड in which the same function group substitutes for hydrogen in a carbon chain is called homologous series। तो बच्चे इसी चीज़ को क्या कहते हैं, homologous series कहते हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, if we look at formulae of successive compound say CH4 C2H6, they are different by a CH2 unit और C2H6। अब आप देखोगे यहाँ पर बच्चों तो 2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है ना, पहले यहाँ पे कार्बन क्या था, सिंगल मतलब कि एक ही था आइटम था, फिर एक एक्स्ट्रा बढ़ा तो आपने देखा हाइड्रोजन जो 4 थे वो 2 बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चे इसी तरह से जब हाइड्रोजन अगर कार्बन हमारा 3 हो जाएगा तो हाइड्रोजन मेरा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या है, तो दिस डिफरेंस बाय अ CH2 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे एक कार्बन का डिफरेंस होता है और एक हाइड्रोजन का। अब बच्चों कुछ आपके पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे भी दे रखे हैं इंपॉर्टेंट। सिमिलरली टेक द होमोलॉजी सीरीज फॉर एल्काइंस, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज इज एथेन। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट कौन सा है, एथेन है। फिर उसके बाद व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एथेन, द सक्सीडिंग मेंबर हैव द फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या होगा, C3H6 होगा, C4H8 होगा एंड C5H10 होगा। डू दिस ऑल्सो डिफर बाय CH2 यूनिट। तो क्या बच्चों यहाँ पर ये भी क्या डिफर कर रहे हैं, यहाँ पे आपको ये पूछा जा रहा है, लिखा हुआ है डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आइटम्स इन द कंपाउंड। तो आप अगर बच्चे एक बार चेक करोगे ना तो आपको यहाँ पर भी कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है कि जब C3 था तो H6 हो गया, जब C4 हुआ तो H8 हो गया। मतलब कि एक कार्बन बढ़ने से हाइड्रोजन 2 बढ़ रहे हैं, समझना बात को, और एक कार्बन वापस से यहाँ बढ़ने पर हाइड्रोजन 10 हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बोली जा रही है। The general formula of alkynes can be written as CN और H2N। तो जनरल फॉर्मूला क्या है बच्चों एल्काइंस का, तो वो है CnH2n। ठीक है, तो यहाँ पे N क्या होता है, नंबर्स होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई बच्चों, क्लियर। अब आप देखो जैसे कि ये आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है, अब आप देखो ये मेरे पास CnH2n। अब जैसे सिर्फ अगर मैं यहाँ पे N की वैल्यू क्या डालता हूँ, 1 डालता हूँ। ठीक है, 1 डालूंगा तो अब क्या होगा, यहाँ पर आप देखोगे कि C1 और H2n मतलब कि 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं N की वैल्यू यहाँ पे 2 डालता हूँ सपोज, तो यहाँ पे क्या होगा, C2 और H क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 2 4। ऐसे ही C3H क्या हो जाएगा, 2 3 6। तो इस तरह से आपका एक बेसिक फॉर्मूला होता है एल्काइन का, CnH2n। इसमें आप N की वैल्यू डालते रहो, आपके सारे के सारे आंसर्स, सारी की सारी सीरीज बनते जाएगी। लिखा हुआ है कैन यू सिमिलरली जनरेट द जनरल फॉर्मूलाज फॉर एल्केन्स एंड एल्काइंस।
तो यहाँ पर बच्चों इस तरह से सेम फॉर्मूलेज आपके एल्केन्स और एल्काइंस के भी होता है। अब आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ पे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ होमोलॉजियस सीरीज। सबसे पहला, एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज इन एनी होमोलॉजियस सीरीज अ ग्रेजुएशन इन अ फिजिकल प्रॉपर्टी इज सीन। ठीक है, तो ऑब्वियसली बच्चे आपको एक तरह की प्रॉपर्टी दिखाई देती है जब भी हम इस तरह से काम करते हैं। दिस इज बिकॉज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर क्या होता है, जितना हम मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करते हैं तो उतना ही हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते रहता है। सॉल्युबिलिटी इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट ऑल्सो शोन अ सिमिलर ग्रेजुएशन। सॉल्युबिलिटी भी बच्चों आपको इसी में दिखेगी, बट द केमिकल प्रॉपर्टी विच आर डिटरमाइंड सोलिली बाय द फंक्शनल ग्रुप रिमेन सिमिलर इन होमोलॉजियस सीरीज। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये कुछ प्रॉपर्टीज थी होमोलॉजियस सीरीज की, तो ये हमने देख लिया। अब देखो जैसे कि अब यहाँ पे नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो द नेम ऑफ कंपाउंड्स इन अ होमोलॉजियस सीरीज आर बेस्ड ऑन द नेम ऑफ बेसिक कार्बन चेन मॉडिफाइड बाय प्रीफिक्स फेरेसिस। अब देखो यहाँ पे आपको दे रखे हैं कुछ बेसिकली आपको एग्जांपल अल्कोहल के। तो अल्कोहल में मेथनॉल होता है, एथेनॉल होता है, प्रोपेनॉल होता है, ब्यूटेनॉल होता है। एल्डिहाइड में मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, बुटेनॉल। और कार्बोक्सिलिक एसिड में तो मैथेनोनिक एसिड, एथेनोनिक एसिड, प्रोपेनोनिक एसिड और ब्यूटेनिक एसिड। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हो। फिर बच्चों आते हैं हमारे सिंपल से दो क्वेश्चन हैं आज। पहला, डिफाइन अ होमोलॉजियस सीरीज। तो क्या होता है होमोलॉजियस सीरीज, और उसका हमें कुछ एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है। तो बच्चों आओ बनाते हैं, क्या है ये। तो जैसा कि बच्चों आपका पहला क्वेश्चन था, डिफाइन होमोलॉजियस सीरीज, गिव द नेम एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द होमोलॉजियस। आपका यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहले तो ये बताओ होमोलॉजियस सीरीज क्या है, और फिर एक नेम बताओ उसका जो कि, और उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाओ। किसका बनाना है, C4H9। ठीक है, किसका बनाना है, C4H9OH। तो यहाँ पे बच्चों इसका आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है और इसका नेम भी बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ब्यूटेनॉल होता है आपका। ठीक है, पैथोनॉल होता है। तो आपका देखो यहाँ पर हमने नाम भी बता दिया। पहले हम पढ़ लेते हैं होमोलॉजियस सीरीज क्या होता है। तो होमोलॉजियस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड with similar chemical properties and some functional group differencing from the successive members by CH2। तो अब यहाँ पे आप देखोगे ब्यूटेनॉल, आपने इसका नाम पूछा था ना, तो हमने यहाँ पे बताया ब्यूटेनॉल है। और अगर बच्चे हम कोई सा भी एक स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाने को बोला है तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बना लेते हैं। ये पूरा इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, आइटम्स हैं, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये 5 आपके पास क्या कहते हैं 5 हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं 11, तो क्या 11 मिलते हैं हमें। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो हाइड्रोजन भी 11 मिल गए। और लास्ट में बच्चों हाइड्रोक्साइड, तो वो भी आपको OH दे रखा है। तो यही था बच्चों, आपको पूरा अच्छे से स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बनाना है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी हमने लिख के रखी हुई थी, तो वो भी लिखना है आपको। ठीक है, तो सारी बातें यहाँ पर हम हो गई हमारी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सारा हो गया यहाँ पर। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, द जनरल फॉर्मूला ऑफ होमोलॉजियस सीरीज ऑफ अ कार्बन कंपाउंड इज CnH2n। तो हाँ ठीक है, हमने ये पढ़ा था अभी। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ थर्ड एंड फोर्थ मेंबर ऑफ द सीरीज। तो बच्चों यहाँ पे सिंपल सा आपको थर्ड मेंबर का और फोर्थ मेंबर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, जो कि होता है C3H6। क्या होता है, C3H6 थर्ड का। ठीक है, और फोर्थ की बात करें तो वो होगा आपका C4H8। अगर बच्चे यहाँ पे मुझे फिफ्थ बोला जाता तो भी मैं बना देता, वो क्या बनाता मैं, C5H10। ठीक है, तो यहाँ पर C5H10। बट हमसे तो अभी 2 ही बोला जा रहा था कि थर्ड निकालो और फोर्थ निकालो, तो हमने निकाल लिया। तो यही था बच्चों आज की इस वर्कशीट में पूरी। आई होप आपको सारी वर्कशीट क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप न्यू हो चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे ये होगा कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो निकालूंगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा।
कुछ बच्चों को लगता है कि भैया सब्सक्राइब करने से पैसे कटते हैं, तो मुझे कमेंट करते हैं बच्चे। तो मैं बच्चों बता दूं कि सब्सक्राइब करने से 1 रुपये भी आपका नहीं जाएगा। बस आपको फ़ायदा इस बात का है, एक ही लौती फ़ायदा एक ये है कि जब भी न्यू वीडियो हम डालेंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, हाँ, उसके लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना पड़ेगा साथ में। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।